बाबा कहते हैं कि कोई भूल होती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, है ना। नहीं तो भूल है जो दिल को खाती रहेगी। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि भूल की परख कैसे करें, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है और 63 जन्मों में जो हमारी बुद्धि का हाल हो गया है उस आधार से मोस्टली 90% ऐसा ही होता है कि जब एक्चुअली भूल होती है तो मालूम ही नहीं पड़ता और जब भूल नहीं होती तो उसको भूल समझते जाते हैं और उसके कारण जो है हम, है ना, गिल्टी होते जाते हैं। तो बाबा हमें सबसे पहले तो भूल की भी समझ देते हैं। भूल को कैसे चेक करते हैं, कैसे पता चलता है कि मेरे से ये भूल हुई? पता नहीं चलता है ना। श्रीमत भी नहीं मालूम पड़ती है मेजॉरिटी टाइम, और श्रीमत प्रमाण भूल का नहीं पता चलता। अभी किसी ने लिखा है दिल भारी होती है ना। अब ये जो दिल भारी होती है ये कई बार परमत पर भी भारी होती है, जैसे जिसको हम मोरालिटी कहते हैं दुनिया में, है ना। कि अगर हमें सिखाया गया है कि ये भूल है ना, तो फिर उस बात को करने से दिल भारी होगी। जैसे मान लो हमें ये सिखाया गया है अगर हमारे घर में, है ना, माता पिता किसी बात से हमसे नाराज़ हैं तो ये पाप है। तो फिर माता पिता अगर इस बात से भी नाराज़ है कि बच्चा विकारी जीवन नहीं चुन रहा तो उसमें भी हमारी दिल भारी होगी, है ना। क्यों? क्योंकि हमें ये कंडीशनिंग है, ये मोरालिटी है। तो भूल जो है वो कई बार हम जिन आधारों से, जैसे योग नहीं लगेगा, है ना। योग कब नहीं लगता? जब हमारी दिल भारी होती है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि मोरालिटी के कारण दिल भारी है लेकिन योग नहीं लग रहा उस वजह से, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब इसमें हम कुछ एक बातें समझेंगे। पहली बात, कई बार हम भूल कैसे पता करते हैं? जब कोई आत्मा हमसे नाराज़ हो जाती है ना। कोई नाराज़ हुआ तो हमें लगता है हमसे भूल हो गई, लेकिन वो नाराज़ हो सकता है हमारी भूल से हो सकता है वो नाराज़ अपने संस्कार से हो। इसीलिए हमें पता कैसे चलेगा कि भूल हुई या नहीं? तो हम अपने कर्मों को श्रीमत से चेक करें कि मेरे से जो कर्म हुआ क्या वो श्रीमत प्रमाण है या नहीं। अगर कोई आपके श्रीमत प्रमाण कर्म से नाराज़ है ना, क्योंकि उसके मोह की पूर्ति नहीं हो रही, उसके एक्सपेक्टेशन की पूर्ति नहीं हो रही, तो फिर उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि ये भूल हुई। और जैसे ही आप ये समझ जाएंगे कि मैं श्रीमत प्रमाण कर्म कर रहा हूँ, आत्मा अपने संस्कार से या अपने जो एक्सपेक्टेशन की वजह से दुखी है, तो आप फिर श्रीमत क्या है उसको शुभ भावना दो और धीरे धीरे वो जो आपकी दिल खाना है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें श्रीमत को समझना होता है। कई बार हम भूल कैसे चेक करते हैं? रिजल्ट नहीं आया, है ना। मान लो कि जैसे व्यक्ति कहता है कि हमने बच्चों को पाला पोसा, वो बिगड़ गए, तो हमसे ही कहीं भूल हुई होगी, है ना। तो वहाँ पर भी कई बार रिज़ल्ट नहीं आया। कई बार जो रिज़ल्ट आप चाहते थे, मानो आपने कोई प्रोजेक्ट किया, कोई काम किया, कोई ऑफिस का काम किया या कोई बिज़नेस सेटअप किया, उसमें वो रिज़ल्ट नहीं आया, तो फिर आप कहेंगे कि ज़रूर कोई भूल हुई इसलिए रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन ज़रूरी नहीं है। कई बार आप सब कुछ ठीक भी करते हैं पर ड्रामा में उस चीज़ का पार्ट नहीं है ना, तो रिज़ल्ट नहीं आता। ड्रामा बना बनाया है। लेकिन अगर हम ठीक से चेक करें कि हमने जो भी किया वो श्रीमत प्रमाण किया, तो फिर हमें मालूम पड़ेगा कि अच्छा, अगर श्रीमत प्रमाण किया,
रिज़ल्ट नहीं भी आया तो ड्रामा कहकर उसको फुल स्टॉप लगाना है ना। अभी देखो, कल एक माता मुझे बहुत अच्छी बात पूछ रही थी, ऑफिस में काम करती हैं, तो मुझे कहती है कि एक एक काम मेरे पास आया था, तो उसको करने के लिए जिनका भी मुझे सहयोग चाहिए था, जो भी मुझे उसमें कदम उठाने थे, वो मैंने उठाए। मैं 10 लोगों के पास गई, मैंने उसके एफ़र्ट्स किए, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ और वहाँ अड़चन आ गई और वो काम हुआ नहीं। तो मुझे शाम को ऐसा लगा जैसे या तो मैं इनएफिशिएंट हूँ, या कुछ प्रॉब्लम है, या फिर ऐसा है कि मेरा सारा दिन वेस्ट हो गया, इतना अनप्रोडक्टिव डे रहा। तो मेरे को ये बात जैसे अंदर अंदर खाती रही कि आज का सारा दिन बर्बाद हो गया, ना बाबा की याद में रहा, ना कोई हम सेवा कर पाए, और ये भी हम एफ़र्ट्स करते रहे, उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं आया, है ना। तो मैंने उसको कहा कि आपने अपने एफ़र्ट्स किए, ऑनेस्ट इंटेंशन से किए, शांति में रह कर के। बोले हाँ। तो फिर आप उस बात से क्यों इतना अफेक्टेड होते हैं कि रिज़ल्ट नहीं आया? रिज़ल्ट ड्रामा में नहीं है तो नहीं आया उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है ना। कई बार आप बहुत कुछ करते हैं, रिज़ल्ट नहीं आता, कई बार आप कुछ नहीं करते, रिज़ल्ट आ जाता है। तो वहाँ पर भी क्या होगा, ड्रामा की बलिहारी, है ना। तो कई बार मैं कहती हूँ ड्रामा भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ना। ड्रामा अगर आपके फेवर में चल रहा है तो कई बार आप मिट्टी को हाथ लगाते सोना हो जाती, क्योंकि उसका समय आ गया है ना। और कई बार आप बहुत कुछ करते हैं पर उसका रिज़ल्ट नहीं आता। लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमसे ठीक हुआ या भूल हुई? वो उसके लिए हमें अपने कर्मों को श्रीमत से चेक करना होगा। क्या मैंने एफ़र्ट किया? क्या मेरे दिल में ऑनेस्टी है? क्या मैंने शांत रहकर, सुख स्वरूप रहकर, शुभ भावना से एफ़र्ट किया? या मनसा वाचा कर्मणा के जो सिंक होना चाहिए या जो तालमेल होना चाहिए उसमें प्रॉब्लम रही? तो ये बातें हमें चेक करनी होती है। तो ना तो किसी का नाराज़ होना भूल का एक्चुअल प्रमाण है, ना कोई चीज़ का रिज़ल्ट आना प्रमाण है, ना ही ऐसा है कि दिल अगर भारी हुई तो फिर इसका मतलब भूल ही हुई है। कई बार दिल भारी इसलिए हो रही है क्योंकि वो प्रोग्रामिंग है ना। जैसे एक छोटी सी बात इसमें बताती हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो स्कूल जाता है ना। अब उसको स्कूल में अब उसको सिखाया गया है कि स्कूल गए और अगर तुमने क्लास जो है वो अटेंड नहीं की, है ना, तो वो भूल है। या फिर आप खेलते रहे या आपका ध्यान बाहर है, तो उसको लगेगा हाँ ये गलत है और उसको गिल्ट होगा। लेकिन अगर एक बच्चा है जिसको वैल्यू सिस्टम दिया नहीं गया है ना, तो वो खेलेगा और खुश होगा और उसको लगेगा कि मेरे जो बाकी मित्र हैं जो क्लास में अब अटेंशन दे रहे हैं वो तो मूर्ख है, वो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और मैं ही एक समझदार हूँ जो बैठता भी हूँ, एंजॉय भी करता हूँ और सारे दिन आता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू सिस्टम है, इस वैल्यू सिस्टम या मोरालिटी के कारण हमारे अंदर बहुत सारा गिल्टी कॉन्शियंस आता है। हमारे अंदर ये जो गिल्ट आता है ये कई बार वैल्यू सिस्टम के कारण आता है। लेकिन अगर हमें समझ में आ गया है कि हम अगर क्लास में बैठे हैं और अगर हम अटेंशन नहीं दे रहे तो कर्म की गति के हिसाब से पाप बना रहा है, क्योंकि हम एक समय लगा रहे हैं जिसको सफल नहीं कर रहे। तो फिर उसमें क्या होता, तब वो बात एक्चुअली राइट है कि हाँ उसमें पाप बन रहा है। तो श्रीमत से हमें चेक करना होता है। अब मैं आपको कुछ और बातें बताती हूँ। जैसे भूल में कई बार ऐसा होता है कि हम इमोशनल हो रहे हैं, है ना। इमोशनल होके हम सोच रहे हैं कि उन इमोशंस के आधार से कि मुझे ये भी करना चाहिए था, वो भी करना चाहिए था, या ये नहीं हुआ, या ये चीज़ अंजाम पर नहीं पहुंची, तो उसका बोझ उठाते हैं। जैसे कि कई बार डॉक्टर्स होते हैं, है ना, या आजकल मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स होते हैं। अब मान लीजिए आप एक पेशेंट को देख रहे हैं जो डिप्रेशन का पेशेंट है, या मान लीजिए आप किसी को देख रहे हैं जो शरीर के रोग का पेशेंट है।
अब आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं वो नहीं आया, है ना। मान लीजिए उस पेशेंट की तबीयत और ख़राब हो गई या बिगड़ गई, या मान लीजिए कोई जो है ना कोई चीज़ आपने की और उसका रिज़ल्ट नहीं आया, तो कई बार डॉक्टर्स में ये देखा जाता है कि वो उसका भी जैसे बोझ कैरी करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरा पेशेंट था, मुझे इसको ठीक करना था, पर मैं ये नहीं कर पाया। मैं कई बार ऐसे भी किस्से सुनती हूँ कि कोई डॉक्टर है, मेंटल हेल्थ का डॉक्टर है, उसका पेशेंट है, तो उसके पेशेंट ने सुसाइड कर लिया, हालांकि वो ट्रीटमेंट के अंडर था। तो जो डॉक्टर है उसका पूरा जैसे उसकी अवस्था ख़राब हो जाती है कि कहीं मेरे से तो कोई भूल नहीं हो गई। तो ये बातें भी हमें चेक करनी होती हैं कि क्या हम इस बात का भी बोझ उठाएंगे कि किसी का जीवन या शरीर छोड़ना या उसका पार्ट बजाना ये क्या हमारे कंट्रोल में है? हमारे कंट्रोल में तो ये नहीं है ना। अगर एक व्यक्ति एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टर जितनी जिम्मेवारी उठा सकता है। किसी का कितने समय इस शरीर में रहना है या इस शरीर को कब छोड़कर उसको आगे की यात्रा करनी है, ये सारी बातें उसके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब हम इमोशनल होते हैं ना, तो इमोशनल होने से हम अपनी लिमिटेशंस और अपनी ड्यूटीज़ दोनों को नहीं जानते। कई बार इमोशंस में हम अपनी ड्यूटीज़ को नहीं पहचानते, क्योंकि हमें लगता है कि इमोशनल होना ही एक ड्यूटी निभाना है, और कई बार हम अपनी ड्यूटी की लिमिटेशंस को नहीं जानते। तो इसीलिए इमोशनल होने में भी बहुत सारी भूलें होती हैं। अगर हम इमोशनल होके कर्म कर रहे हैं तो बहुत सारी भूलें होती हैं। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक मेरे पास एक भाई आता था, तो मुझे कहता मेरे जो पिताजी थे वो बचपन से पता नहीं क्यों मेरे से हमेशा नाराज़ ही रहे। वो हर बात में मेरे छोटे भाई से खुश रहते, मुझसे नाराज़ रहते, हर बात में नाराज़ रहे। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि इनकी जो मेरे प्रति जो नाराज़गी है वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद ना मिले तो कोई आगे कैसे बढ़ सकता है। तो मैं मेरे पिताजी के लिए, आप सोचो कि मैं इतना डेडिकेटेड रहा कि मेरी जो पत्नी थी वो भी मुझे छोड़कर चली गई। मेरे बच्चे भी आज तक कहते हैं कि आपने हमें नेग्लेक्ट किया, सिर्फ दादाजी को पूछते रहे। लेकिन मेरे पिताजी ने कभी भी मुझे सर्टिफिकेट नहीं दिया कि तू मेरा अच्छा बेटा है। और पिछले साल उनका शरीर छूट गया, तो वो कहते हैं कि अब वो शरीर में भी नहीं है। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, जो मेरे पिताजी मुझसे हमेशा नाराज़ रहे और अब तो वो शरीर भी छोड़ दिए। तो अब मैं कैसे उस पाप के बोझ से निकलूँ? मैं तो अब पैर भी नहीं पड़ सकता, मैं तो अब माफ़ी भी नहीं मांग सकता। तो मैं पिछले साल से डिप्रेशन में चला गया और मैं अब गोलियां खाता रहता हूँ और मैं अकेला रहता हूँ, क्योंकि ना मेरे बच्चे मुझे पूछते हैं आज, ना पत्नी पूछती है। कहती है जो पिताजी जिनके पीछे तुम पड़े थे अब उन्हीं के पास चले जाओ और वहीं रहो, क्योंकि हमें तो आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये क्या है कि अब आप सोचो कि एक व्यक्ति इमोशनल हो रहा है, तो इमोशनल होने के कारण उसको लग रहा है कि ये जो पिताजी का अप्रूवल नहीं मिला लाइफ में, ये बहुत बड़ी मेरे से भूल हो गई। लेकिन अगर इस तरह से हम भूलों को चेक करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि कई बार आत्मा का संस्कार ऐसा है कि वो आपके साथ, या आपका कर्म बंधन ऐसा है, जो भी कहें, लेकिन उस हिसाब से आपके साथ उनके नहीं वो आपको प्यार से बात कर पा रहे या दुआएं दे पा रहे। एंड इट इज़ ओके। आप अपने आप को पूछें, क्या मुझे जो श्रीमद् प्रमाण करना चाहिए वो मैंने किया? अगर किया तो फिर अपने आप को उस बात से छुड़ाना चाहिए, है ना। मैं आपको इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स देती हूँ। एक कन्या है, तो क्या हुआ कि जब वो विदेश में नौकरी करने गई तो उस विदेश में जो उसके जिन लोगों के पास वो रही और जिन्होंने उसको, है ना, जैसे हेल्प किया, सहारा दिया, तो उनके साथ ही नौकरी की, उन्हीं के पास रही। तो अब क्या है कि फिर बाद में ज्ञान में आई। तो जब ज्ञान में आई तो अब उसको ऐसा लगता है
कि मैं एक कन्या हूँ, मैं अपना जीवन बाबा को दे सकती हूँ, लेकिन मेरी इनके प्रति ड्यूटी है क्योंकि इन्होंने मुझे सहारा दिया, तो अब मैं इनको नहीं छोड़ सकती जब तक इनके पास कोई अच्छा वर्कर ना आ जाए। लेकिन आप सोचो कि अगर आप इस चक्कर में रहे और जीवन भर कोई अच्छा वर्कर नहीं आया, तो आप क्या जीवन भर आप अपनी ब्राह्मण जीवन जो है, जो आप समर्पित रूप से बाबा की सेवाएं कर सकते, आप उसको छोड़ देंगे और आप उस चक्कर में रहेंगे कि सामने वाला जो है वो उसका कर्जा है मेरे पर और ऐसा। लेकिन कर्ज जो है वो तो आपने पूरा किया ना, आपने उनको, उन्होंने आपको शेल्टर किया, आपने भी वो सेवाएं की, आपने भी उस हिसाब से उनके साथ तालमेल बिठाया। लेकिन जब आपको बाबा मिले, जब आपको इतना बड़ा भाग्य बनाने का अवसर मिला, तो अब आपको क्या करना चाहिए? अपने लिए डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन इमोशनल होकर कई बार हमें लगता है कि अगर हम उनको छोड़ दें तो ये भूल हो जाएगी, है ना। तो ऐसी कई बातें होती हैं जीवन में जहाँ पर हम जब इमोशनली सोचते हैं, है ना, जब हम ये नहीं समझते कि हमारे ड्रामा अनुसार और हमारे भाग्य अनुसार हमें सब कुछ मिला, और मानो कर्जे की बात आती है तो बाबा ने आज जैसे हमें कहा कि मान लीजिए कि लौकिक माता पिता है, और बाबा ने कहा देखो कन्याओं का कोई बोझ नहीं है ना, कन्याएं फ्री हैं, ये श्रीमत है। लेकिन अगर बेटा है ना, और बाबा कहते हैं लौकिक माता पिता हैं तो उनकी पालना का बोझ उतारना चाहिए। लेकिन मान लो 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, एक लौकिक जीवन में, दूसरा ब्राह्मण जीवन में है, तो एक अगर ब्राह्मण जीवन में रहकर बाबा को सर्वसमर्पण जाए और दूसरा जिम्मेवारी संभाले, तो भी माता पिता का कल्याण हो रहा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो नेग्लेक्ट हो रहे हैं। या मान लीजिए 4 बेटे हैं और एक समर्पित हो गया, है ना, तो ऐसा नहीं है कि उस माता पिता का कोई नुकसान हो जाता है। लेकिन मान लीजिए एक ही बेटा है ना, तो उसको फिर माता पिता का फिजिकल सपोर्ट आदि सब देखना पड़ेगा। तो फिर कहा जाएगा हाँ भाई इनका कर्म बंधन ऐसा है, जैसे आज बाबा ने कहा कि तुम रहो घर में, है ना, व्यवहार में रहो, गृहस्थ में मत जाओ, ब्रह्मचारी रहो और माता पिता की पालना करो। लेकिन वो केस कब होगा? तब नहीं जब 3 लौकिक में बच्चे हैं और आप एक ब्राह्मण जीवन में हो और आप कहें कि हम ही संभालेंगे। नहीं, बाबा कहते वो तब होता है जब एक ही बच्चा है, तो फिर देखा जाएगा कि हाँ भाई इनका कर्म बंधन तो कड़ा है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें हमें श्रीमत प्रमाण और इमोशनली या मोरली या हम दुनिया की परमत के हिसाब से या समाज की रस्म रिवाज के हिसाब से सोच रहे हैं, उसमें बहुत अंतर पड़ता है ना। या मान लीजिए कोई बात हो गई और आपको किसी ने आपके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो फैला दी या आपको बदनाम कर दिया, तो फिर कई बार व्यक्ति कहेगा कि अगर किसी की इतनी बदनामी हुई तो कुछ भूल हुई होगी। ज़रूरी नहीं है, आप अपनी भूल चेक करो श्रीमत से, बाकी जो बात हुई वो ड्रामा का पार्ट है, और अगर आप उसको ठीक से लेंगे तो वो तो आपको मान अपमान से ऊपर उठाने के लिए बहुत अच्छी बात आई है सामने। तो बाबा हमें कहते हैं पहले तो हमें भूल को चेक करना आना चाहिए। भूल उस रूप से चेक नहीं होती है जैसे हम चेक करते हैं, और बाबा कहते हैं श्रीमत को अच्छे से समझना, तन मन धन समय श्वास संबंध मन वचन कर्म के लिए जो बाबा ने श्रीमत दी है, जब उस श्रीमत का उल्लंघन होता है तब उसको कहेंगे भूल। अब दूसरी तरह की भी एक भूल होती है, जिस भूल को हम दुनिया में इतना रिकग्निशन नहीं देते। हम दुनिया में भूल माना वो जो नहीं करना चाहिए वो करना, उसी को भूल समझते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं एक दूसरी टाइप की भी भूल होती है जिसको कहेंगे जो करना चाहिए वो ना करना। जैसे बाबा हमें कहते हैं तुम अपना तन मन धन सफल करो, अपना समय श्वास सफल करो, लेकिन मान लो हम उसे सफल नहीं कर रहे, तो वो भी क्या है? भूल है। आज आप देखो मनुष्य को, अगर आज आप दुनिया का हाल देखेंगे तो मनुष्य का जो हाल है आज, वो पाप कर्मों की वजह से ज़्यादा नहीं है, वो व्यर्थ कर्मों की वजह से ज़्यादा है
है ना। ऐसे भी बच्चे हैं जो ना काम विकार में जा रहे हैं ना क्रोध कर रहे हैं, लेकिन सारे दिन फ़ोन देख रहे हैं, है ना, सारे दिन टीवी देख रहे हैं, सारे दिन घूम रहे हैं, सारे दिन, है ना, मित्रों संबंधियों के साथ हंसी मजाक, इधर बैठना उधर बैठना, टाइम वेस्ट करना। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनका जो कर्मों का जो व्यर्थ का वेट है, वेस्ट का वेट, या जो कर्मों का बोझ है, वो उनको धीरे धीरे तंग करने लगा है। तो बाबा हमें कहते हैं ये भी जो जो नहीं करना चाहिए वो करना, वो तो नहीं किया, लेकिन जो करना चाहिए वो ना करना, उसका बोझ भी बहुत पड़ता है। तो उस भूल को भी हमें चेक करना होता है, क्योंकि कई बार ये वाली भूल हमसे बार बार हो रही है और श्रीमत को हम पूरा ना समझने के कारण इस भूल को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि हम वो कर्म नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए, या अमृत वेला नहीं कर रहे। देखो संगम युग में ना ज्ञानी योगी जीवन ऑप्शनल नहीं है। संगम युग में ये जो ब्राह्मण जीवन है जो बाबा ने हमें दी है ना, ये अनिवार्य है, क्योंकि अगर हमें गिरती कला में जाकर बिल्कुल सर्वनाश नहीं होना है तो हमें ज्ञान योग की रस्सी चाहिए, है ना। आज मनुष्य देखो, हम लोग कई बार जब आत्माएं सेंटर पर आती हैं तो मैं उनको कहती हूँ, मान लीजिए आप भगवान के भी कोई काम नहीं आए, है ना, आप राइट हैंड भी नहीं बने, तो भी आप अपने काम तो भगवान को लगाओ क्योंकि अभी बिना बाबा के आपका काम भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये जो तन मन धन है ये बड़ा अनसस्टेनेबल हो गया है। अभी मन को भी आपको स्टेबल रखने के लिए भी, सुकर्म करने के लिए भी नहीं, मन को स्टेबल रखने के लिए भी, मन आपका दुश्मन बनकर मन जो है वो बिल्कुल दुर्गति ना कर दे, उसके लिए भी आपको श्रेष्ठ चिंतन चाहिए जो ज्ञान के आधार से ही मिलता है। तो बाबा हमें कहते हैं संगम युग में, जब संगम युग है, भले ही संगम युग को पहचानते हम मुट्ठी भर बच्चे हैं, मान लो सारी दुनिया संगम युग को नहीं पहचानती, लेकिन है संगम युग। और वो जो संगम युग है, इस संगम युग में शिव बाबा से अगर हम वर्षा नहीं ले रहे और हम अपना कल्याण नहीं कर रहे तो फिर ये भी बहुत बड़ी भूल में गिना जाता है, क्योंकि इस भूल को, चाहे वो ना जानने से होती है ना करने से होती है, जैसे भी है, लेकिन वो जो भूल है उस कारण भी मनुष्य आत्मा बहुत सफ़र करती है। तो बाबा हमें कहते हैं ये भी भूल की एक पहचान है। और तीसरी भूल बाबा हमें सिखाते दुख लेना, है ना। जो दुख लेना हमने कभी दुनिया में नहीं सीखा था कि दुख लेना भी भूल में जाता है ना। लेकिन बाबा हमें बताते हैं कि परिस्थिति से, आत्माओं के व्यवहार से, शरीर की अवस्था से, किसी भी बात से अगर हम दुख उठा रहे हैं, दुख ले रहे हैं, तो वो भी क्या है, भूल में गिना जाता है। लेकिन दुनिया में तो हम दुख लेने वाले को क्या समझते हैं, बहुत सेंसिटिव है, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि हर बात में दुखी हो जाता है ना। इनको तो कुछ भी कहो तो ये दुखी हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव है, हम कहते हैं बहुत अच्छे व्यक्ति की निशानी है। लेकिन बाबा कहते नहीं, दुख लेना भी बहुत बड़ी भूल है। और जितना आप बातों में दुख उठाएंगे, पुरानी बातों को याद करके दुख उठाएंगे, भविष्य की बातों को सोच के दुख उठाएंगे, किसी के कर्मों को सोच के दुख उठाएंगे, विपरीत परिस्थितियों का चिंतन करके दुख उठाएंगे, तो बाबा कहते उससे क्या होता, आपकी जो दिल है वो और बोझिल होती जाएगी, क्योंकि ये भी एक भूल है जो हम करते हैं। तो पहले तो भूल की परख करनी है। फिर जब भूल होती है, अब मानो हमने समझ लिया श्रीमत प्रमाण हमसे भूल हो गई, है ना, हमने वो नहीं किया जो करना चाहिए था, या वो किया जो नहीं करना चाहिए था, इमोशनल हो गए, है ना, मोरालिटी में पड़ गए, हमें क्लैरिटी नहीं आई, समझ नहीं आई, तो हमसे कई भूल हो जाती। या फिर अज्ञान काल में भी जब हम नहीं जानते थे तो भी हमसे बहुत भूलें हुई हैं, जहाँ पर हमने दुख दिया है, आत्माओं को रिजेक्ट किया, निगलेक्ट किया, जो करना चाहिए था वो नहीं किया, है ना। कई बार ऐसा भी होता है
कि जो जिस समय जो करना चाहिए था वो कर्तव्य नहीं किया, दुनिया के हिसाब से भी, जैसे बाबा कहते रचना की है तो उसकी पालना करनी पड़ेगी, है ना। जब एक रचना रचते हैं बच्चे हैं तो उस रचना की पालना भी करनी पड़ेगी। लेकिन मान लो उस रचना को रचा पर पालना नहीं की। कई ऐसे माता पिता होते हैं जो बाद में फील करते हैं कि ऐसा नहीं कि हमने जो करना चाहिए था वो किया, कई बार फील होता है कि नहीं किया, है ना, जो करना चाहिए था वो नहीं किया, वहाँ पर भूल हुई क्योंकि हम यंग थे, हमें समझ नहीं थी। या मान लीजिए आपने माता पिता को भी बहुत दुख पहुँचाया लौकिक जीवन में भी, जबकि आपको वो मालूम था कि ये बात नहीं कहनी थी, उनको नहीं करनी थी, इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना था, लेकिन क्योंकि उस समय आप अपने जोश में थे, है ना, आप अपनी जो इमोशंस के बहाव में थे, तो उस प्रकार से आपने बिहेव किया। तो पुरानी जीवन के आधार से भी कई भूलें हैं जिससे हमें दिल खाती हैं, या कभी आपने क्रोधवश कामवश जो पाप किए वो भी कभी दिल खाते हैं, या बाबा का बनने के बाद भी श्रीमत प्रमाण अगर हम पूरा नहीं चलते हैं तो उसका बोझ भी हमें चढ़ता है। या बाबा हमें कहते पालना लिया रिटर्न नहीं देते, है ना, बस पालना लेते हैं पर सेवा नहीं, कुछ नहीं, और ही डिमांड पे डिमांड करते जाते हैं। तो बाबा कहते इसका भी बोझ चढ़ता है। तो बाबा कहते ये जो भूले हैं अगर हमने राइट तरीके से डिटेक्ट कर भी लिया कि अच्छा मेरे से इतनी भूलें हुई, अज्ञान काल में भी हुई, ज्ञान काल में भी हुई या हो रही हैं, तो फिर इन भूलों का क्या करें। तो कई बार क्या होता है, जैसे ही भूल की रियलाइजेशन होती है तो हम सबसे पहला रेस्पॉन्स क्या देते हैं, गिल्टी हो जाओ, है ना, बहुत गिल्टी हो, है ना, फील गिल्टी, डू नथिंग, सारे दिन गिल्टी, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे मेरे से तो इतने पाप हो गए, इतने पाप हो गए, लाओ भाई कटोरी भर खाना लाओ खा लें, है ना, सो जाएं, आज तो मन ही ठीक नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही, आज कुछ देख लेते हैं। तो इस प्रकार से ना अमृत वेला भी नहीं हो पाया क्योंकि रात को नींद ही नहीं आई। तो ये जो गिल्टी होना ये भूल का रिस्पॉन्स नहीं है ना। अगर गिल्टी हो और फिर गिल्ट में अपनी आत्मिक शक्ति को खोएं और फिर उससे और ही, है ना, और ही भूलें करें, तो ये कोई गिल्ट, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं है भूलों का। तो कई बार मनुष्य आत्मा जो है गिल्ट को समझती है कि वो भूल का रिस्पॉन्स है, लेकिन वो बाबा कहते वो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप कुछ नहीं करेंगे तो बाबा कहते पछताएंगे ही, लेकिन पछताने से कुछ नहीं होता और ही पाप का खाता बनता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने भूल की तो हम माफ़ी मांग लें, है ना। मान लो हमने जिसके प्रति जिसका दिल दुखाया, जिसके साथ भूल की, उससे हम माफ़ी मांग लें। मान लो आप मांग भी लें, ठीक है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मानो आपको लगा कि इस फला व्यक्ति के साथ हमने क्रोधवश कामवश लोभवश मोहवश जो भी व्यवहार किया, जो भी तरह के कर्म किए वो मुझे नहीं करने चाहिए थे, या मुझे इस आत्मा के साथ इस प्रकार से नहीं चलना था। तो मान लीजिए आपके पास वो स्कोप भी है कि आप किसी से माफ़ी मांगे, तो आप उससे माफ़ी भले मांग लें, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जाकर उसको सॉरी भी कह देंगे, लेकिन आप कभी ये उम्मीद नहीं करना कि वो समझेंगे आपकी सॉरी को। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो वो जो आत्मा है वो ऑलरेडी एक, है ना, 63 जन्मों के बोझ वाली आत्मा है ना। एक तो उस आत्मा का भी अपना हाल क्या है, दूसरा आपने उसको दुख पहुंचाया है तो वो जो आत्मा है उसका आपके प्रति तो उसकी वृत्ति जो है वो और ही बिगड़ी हुई है। तो मान लीजिए आप जाकर उसको सॉरी भी बोल दिए और आपने माफ़ी भी मांग ली, तो ज़्यादातर ये होता है कि या तो वो और ही कुछ कड़वी बातें आपको कह देंगे, या फिर वो आपकी सॉरी को रिजेक्ट ही कर देंगे, या वो आपको इस तरह से अहम से भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको माफ़ी मांगनी है, आप मांग ले भले, उसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई उससे छोटा बड़ा कुछ नहीं हो जाता। लेकिन इस उम्मीद से ना जाएं कि कोई आपको वो आपके बोझ से छुड़ाएंगे। ज़्यादातर ऐसा होता है
कि जब आप जाएंगे तो वो आपका बोझ और बढ़ा देंगे। वो आपको और ही 10 बातें कहेंगे और उस बात से आप जिस पर्पस से गए थे वो हल नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन माफ़ी मांगना कोई सल्यूशन नहीं है ना। मांग भी लिया तो भी उससे कुछ नहीं होगा। और जो एक्चुअली जो बाबा ने आज सल्यूशन बताया वो ये है कि जितनी भी हमसे भूल हुई है हम उसके एवज़ में सेवा करें। सेवा माना श्रीमत पर जो बाबा हमें तन मन धन लगा कर आत्माओं का जीवन बनाने की ये सेवा सिखा रहे हैं, है ना। बाबा हमें कौन सी कला सिखा रहे हैं? अपने तन मन धन से आत्माओं के जीवन बनाने की सेवा। ये जो सेवा है ये जितना जितना हम करते जाते हैं, जितना जितना हम ये अपना जीवन दूसरों की जीवन बनाने की सेवा में, रूहानी सेवा में, श्रीमत पर लगाते हैं, उतना हमारा वो भूलों का खाता जो है वो ख़त्म होता है और हमारी दिल नहीं खाती। और धीरे धीरे हमें खुद को फील होता है कि हमने जो भी भूलें की उन भूलों के वो जो दिल में वो दर्द होता था, जो वो स्मृतियाँ खींचती थी, अब वो स्मृतियाँ नहीं खींचती। और कहीं ना कहीं जब हम ये करते हैं तो जिन आत्माओं को भी हमने दुख दिया या वो जो कर्म बंधन भी बनाए ना, उन कर्म बंधनों से भी हम छूटते जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए इसका एक ही निवारण है, वो है जितना आपको अपने भूलों की रियलाइजेशन है उतनी तन मन धन से सेवा करें, है ना। फिर ये कहते रहें कि भाई हमारा तन तो स्वस्थ नहीं है, हमारे मन में तो एकाग्रता नहीं है, हमारा तो अपना ही पूरा नहीं पड़ता, धन नहीं है। तो फिर बाबा कहते ऐसे नहीं चलेगा। जो भी है, जैसा भी तन है, जैसा भी मन है, जैसा भी धन है, उसी से हमें सेवा कर कर सफल कर कर ये जो भूलों का खाता है इसको रिवर्स करना होगा। क्योंकि जहाँ हम जाने वाले हैं उस दुनिया में तो हम ये पाप का बोझ, भूलों का बोझ लेकर जा नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति।